यूपीएससी में दीक्षिता जोशी की सफलता के बाद उन्हें आसपास के क्षेत्रों से और परिवार के सदस्य और दोस्तों से लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। इसी दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी उनके घर पर उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने बधाई देते हुए परिवार के साथ खुशियां बांटी। हल्द्वानी के पीली कोठी की रहने वाली दीक्षिता जोशी ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 58वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही उनका आईएएस ऑफिसर बनने का सपना साकार हुआ है। बधाई देने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि पहाड़ के बच्चे अब यूपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी मैं इनकी दीक्षिता जोशी जी के घर आया हूँ, उनके पेरेंट्स भी हैं और बहुत ही खुशी की बात है आपका सिलेक्शन जो हुआ है। उसमें अच्छी बात मुझे जो ये लगी कि आपकी प्रिपरेशन आपने पूरी तरह से हल्द्वानी से इसी घर में रह के की है और जो मटेरियल अवेलेबल है चाहे इंटरनेट पे हो या अदरवाइज़ हो उसके लेके तैयारी की है। बहुत अच्छी सीख है हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो छोटे टाउन्स में रहते हैं वहाँ से तैयारी करते हैं या उनका परसेप्शन होता है कि बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा या कोचिंग करनी ही पड़ेगी। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेल्फ स्टडी से, मेहनत से हम किस प्रकार सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। सर कई बार होता है कि पेपर नहीं निकल पाता है तो सेटबैक है, तो वो किस तरीके से? नहीं, आपके दीक्षिता के केस में से आप दीक्षिता ने बताया कि 2 बार प्रीलिम्स में सक्सेसफुल नहीं रही, तो उन्होंने उसका आत्ममंथन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, गलती कहाँ पे हो रही है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं जब कोई गलती होती है और उन्हें अच्छी बात ये थी कि पता लगा लिया गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, उससे सबक लिया और आज इतनी अच्छी रैंक लेके हम सबके सामने आ जाए। आपको बता दें कि दीक्षिता की माता दीपा जोशी पहाड़ पानी राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी विषय की प्रवक्ता हैं और पिता IK जोशी नैनीताल BD पांडे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। दीक्षिता का परिवार मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के दनिया का रहने वाला है। वहीं उन्होंने हल्द्वानी के आर्यमन विक्रम बिरला से स्कूली शिक्षा हासिल की थी। हाई स्कूल और इंटर में अच्छे अंक लाने के बाद उन्होंने पढ़ाई के लिए जीवी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने IIT मंडी हिमाचल से मास्टर्स किया। दीक्षिता ने बताया कि लगातार मेहनत और परिवार और गुरुजनों के आशीर्वाद से उन्होंने ये मुकाम पाया है। तैयारी तो मुझे लगता है कि मेहनत तो हम सभी करते हैं और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में थोड़ा लक का भी आपका साथ रहना होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स काम कर गई बहुत लोगों की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की और जितने भी वेल विशर्स थे उनकी बहुत ब्लेसिंग्स काम कर गई, क्योंकि इससे पहले मेरे पहला स्टेज ही नहीं हो रहा था और ये पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया और दोनों क्लियर हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन फोर्स काम कर गया मेरे लिए। इसी वजह से कि 12th और 10th में भी अच्छा स्कोर था आपका और उसके बाद पंतनगर से पढ़े, फिर IIT भी गए, तो एक शायद जब पहला रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तो एक सेटबैक होगा, तो उससे कैसे आप मोटिवेटेड है? हाँ बिल्कुल सेटबैक था, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही तैयारी कर रही थी और पहली स्टेज नहीं हो रही थी, तो बहुत सेटबैक था और दूसरी बार भी नहीं हुआ, उससे और ज़्यादा सेटबैक लगा। पर फिर सीनियर से बात करी, गाइडेंस ली, तो फिर कहीं ना कहीं वो होप वापस रिस्टोर हुई। वहीं बेटी के इस मुकाम को हासिल करने पर माता पिता भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम तो दोनों जॉब पे थे। यहाँ पर हमने बचपन से अपने बच्चों को मामा मामी के पास रख दिया था। 6th क्लास से ये मामा मामी के पास रहे। छोटा बच्चा मेरा 3rd क्लास में था, तब से मामा मामी ने पाले बच्चे, उन्हीं के सहयोग में, उन्हीं के सानिध्य में रहे हैं। ये मतलब इस मुकाम तक पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। और हमारा ये था कि हम छुट्टी में और कभी सैटरडे ऐसे देखने आते थे, लेकिन पूरा सपोर्ट रहता था कि ये पढ़ाई पर फोकस करें। आप भी टीचर हो और जैसा कि दीक्षिता ने बताया कि 2 बार नहीं निकला था, तो आप लोग किस तरीके से मोटिवेट? बिल्कुल हम कहते थे कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास करते करते एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लोगे। परिणाम सामने है सभी के और मेरे परिवार के और मेरे जितने भी इष्ट मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, सबकी जो है सद्भावनाएं मेरे साथ रही और मेरी बिटिया ने जो कठिन मेहनत करी उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ और हमें जो है बहुत जो है खुशियाँ इससे मिली हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास दूसरा शब्द नहीं है और बिटिया ने हमको वो सब दे दिया जो इस संसार में मिलता है एक माँ बाप को। कितना सपोर्ट रहा आप लोगों का, किस तरह से आप सपोर्ट देते थे? सर एजुकेशन के मामले में मैंने कभी इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो मैं हमेशा इनको पढ़ाई पर ही जो है ज़्यादा ध्यान देता था और बाकी बच्चों ने जो है जो भी किया अपने दम पे किया। हल्द्वानी से राहुल सिंह धर्मवाल की रिपोर्ट।